हेलो जय हिंद प्यारे बच्चों। अगर आप भी दोस्तों क्लास 11th में पढ़ते हैं, 19 मार्च को हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न देखने वाले हैं हिंदी का। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा तक देखना। अगर सब्जेक्टिव का आंसर लेना चाहते हैं दोस्तों, तो इस नंबर पर जाएंगे ना और मैसेज करना है, व्हाट्सअप मैसेज 100% 7 बजे सुबह दे दिया जाता है वायरल प्रश्न, ठीक है ना। तो इस नंबर पर सब्जेक्टिव का, ठीक है। तो इस नंबर पे आपको क्या करना है दोस्तों, मैसेज करना है। एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जाएगा, सभी बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है, ना कि मैसेज करने लगा कि वायरल चाहिए वायरल चाहिए। आप हाय लिखेंगे इधर से तो आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना सही बच्चे, वहीं पर सबको मिलेगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं फटाफट स्टार्ट। अगर आप चाहते हैं कि 12th में मेरा 450 प्लस अंक आए दोस्तों, तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं। तो सभी के सभी विद्यार्थी, जितने भी विद्यार्थी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। 100% यही प्रश्न आपके परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 100 प्रश्न दिए रहेंगे दोस्तों, जिसमें से आपको 50 प्रश्नों का उत्तर देना होता है, ठीक है। 50% ही जवाब देना है, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला दोस्तों, इस नंबर पे आपको मैसेज करना है, व्हाट्सएप ग्रुप में सही बच्चों को जुड़ जाना है हाई लिखकर, ठीक है। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सही बच्चे ज्वाइन कर लेना। तांबा शब्द कौन सा संज्ञा है? तांबा शब्द क्या बता रहा है दोस्तों, तो यह द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सा संज्ञा? क्योंकि ये माप तौल कर बेचा जाता है, ठीक है ना। जिसे मापा तौला जाए उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। 100% आपके परीक्षा में यही प्रश्न देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों 1000 सब्सक्राइबर कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे अभी लगभग 600 सब्सक्राइबर प्लस हो चुके हैं, ठीक है। तो सही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। राज्यपाल शब्द कौन संज्ञा? तो राज्यपाल क्या दोस्तों, जाति का ना बोध करा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और जो विद्यार्थी 450 नंबर या 450 प्लस नंबर लाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपका 12th में अगर चाहते हो कि अच्छी नंबर से पास हो, ठीक है, या टॉपर हो, ठीक है। सूरदास का शब्द कौन संज्ञा दोस्तों? सूरदास का शब्द कौन संज्ञा? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कवि श्रेष्ठ शब्द कौन सा संज्ञा है? कवि से श्रेष्ठ कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, इसका क्या हो जाएगा चौथा नंबर प्रश्न का। तो ये कवि का श्रेष्ठ है, ठीक है ना। इसमें विभक्ति आ रहा है, ठीक है। तो ए नंबर बिल्कुल तत्पुरुष समास, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते दोस्तों। प्रिंस क्रोम्पोटकीन किस विषय के विद्वान थे दोस्तों? तो किस विषय का विद्वान थे? तो वे हिंदी विषय क्या है ना दोस्तों, सॉरी अर्थशास्त्र के कौन थे? विद्वान थे दोस्तों। बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौवा पेड़ पर बैठा है किस कारक का उदाहरण है? कौवा पेड़ पर बैठा है, कर्ता ने कर्म को करण से संपादन को के लिए अपदान से संबंध का के की। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सही आंसर 6 नंबर प्रश्न का अधिकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न क्या पूछा गया जो देखें। हे भगवान, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों कि हे भगवान इस गरीब की रक्षा कर किस कारक का उदाहरण है? हे भगवान इस गरीब की रक्षा कर किस कारक का उदाहरण है दोस्तों? तो कारक को 8 भेद आप लोग को याद होना जरूरी है, क्योंकि यह आपके 12th में नहीं, इस यह सिर्फ 11th में नहीं काम देने वाला है, 12th में भी काम देने वाला है दोस्तों, और आगे कंपटीशन में भी काम देने वाला है, ठीक है ना। तो कारक व्याकरण सब कंप्लीट रखिएगा। हे भगवान इस गरीब की रक्षा करे किस कारक का उदाहरण है? तो याद रखना है प्यारे बच्चों, यह संबोधन से है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। सभी के सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मोहन जाता है किस कारक का उदाहरण है? तो मोहन जाता है, ठीक है दोस्तों। तो मोहन जाता यानी वर्तमान में ना जा रहा है, जाता है, जा रहा है, रुकिए, चले मोहन जाता दोस्तों, याद रखना इसका सही है, वर्तमान में जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि श्याम ने खाया किस कारक का उदाहरण है? यानी श्याम ने खाया, तो क्या होगा हो रहा है दोस्तों? तो इसमें भविष्य भूतकाल ना हो चला जाएगा, तो भूतकाल में चला जाएगा। खाया, खा नहीं रहा है, खाया। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों की सभा शब्द क्या है दोस्तों? तो सभा शब्द क्या है? तो सभा समझ रहे हैं ना, सभा
स्त्रीलिंग पुल्लिंग अर्थ समझते हैं ना, तो सभा कौन सा स्त्रीलिंग है दोस्तों, तो याद रखना स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ कौन है दोस्तों, तो याद रखना है कौन सा है, तो याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, जूठन पढ़े हैं ना, बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो विद्यार्थी क्लास 10th में अच्छे अंक से पास नहीं हो पाए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ये 12th में मौका है आप लोग को, अगर चाहते हैं कि टॉपर लिस्ट में आना, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि यह चैनल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। जो मैंने पिछले ईयर्स जो पढ़ाया था ना, जो 100% आपके परीक्षा में लड़े थे, फिजिक्स की बात की जाए तो 70 में से 65 प्लस ऑब्जेक्टिव लड़े थे। पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं 12th का फ्री, तो इस नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को सही बच्चे ज्वाइन कर लेना। उसने उसने कहा था शीर्षक कहानी के किस शहर का चित्रण है दोस्तों, तो याद रखना है किस शहर का चित्रण है, तो 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर अमृतसर। अमृतसर सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कुड़माई का अर्थ क्या होता है, तो कुड़माई का अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखना मगनी मगनी होता है कुड़माई का अर्थ, ठीक है, तो बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लोक कल्याण किसे कहा जाता है दोस्तों, तो लोक कल्याण किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों, तो याद रखना जयप्रकाश नारायण जी को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नारी और नर का किस द्रव्य की ढलुई प्रतिमाएं रचनाकार की पकती है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो याद रखना है कि रामधारी सिंह दिनकर जी हो जाएंगे, सी नंबर में दिया हुआ, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले जितने भी विद्यार्थी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सही बच्चे सब्सक्राइब कर 1000 सब्सक्राइबर कर देंगे, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। और सब्जेक्टिव का आंसर लेना चाहते हैं सुबह 7 बजे से पहले, तो इस नंबर पर आप लोग को मैसेज कर लेना है, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो स्त्रीलिंग पूछा जाए, यानी कि जब हमें इसे लड़की के रूप में बोलेंगे, कभी अगर कोई लड़की रहेगी तो उसे क्या कहेंगे, तो कवियत्री 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 ना हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, तो याद है कवियत्री 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 नहीं हो, कवियत्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। देखिए शब्द पर आपको फोकस करना है दोस्तों, क्योंकि यह सवाल 12th में भी पूछा जा सकता है। रविंद्रनाथ ठाकुर को बंग देश की बुलबुल संज्ञा किसने किसने दी थी दोस्तों, तो याद रखना किसने दी थी, तो याद रखना कि किसने दी थी दोस्तों, तो देवेंद्रनाथ ठाकुर ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। कम बोलने वाला को कहलाता है, तो कम बोलने वालों को क्या कहते हैं दोस्तों, तो याद रखना है कम बोलने वालों को, याद रखना है प्यारे बच्चों की या मितभाषी कहते हैं, मितभाषी, बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सुमित्रानंद पंत जी का जन्म कब हुआ था, तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना है सुमित्रानंद पंत जी का जन्म कब हुआ था दोस्तों, तो याद रखना है पूरे 1900 ईस्वी में हुआ था। कितने सौ ईस्वी में हुआ था, तो 1900 ईस्वी, ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि तेजोमय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, यानी तेजोमय का जो संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखना है प्यारे बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तेजह जोड़मय बरा तेजा आ मिलेगा ना दोस्तों, तो ओ का निर्माण कर देगा, आ मिल जाएगा ना, आ में जो ये वाला अनुसार देखे ना, अगर ये वाला दिख जाएगा ना तो ओ बना देगा, तो क्या हो जाएगा तेजह जोड़मय बरा तेजोमय। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। कहा जा रहा है कि चंदन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो चंदन का पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है, तो क्या याद रखना, तो चंदन का पर्यायवाची शब्द श्रीखंड, याद रखना, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अनुराग शब्द का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों, तो विराग हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, कहा जा रहा है जिस शब्द में किसी काम करने या होने का बोध उससे ही तो क्रिया कहते हैं प्यारे बच्चों, तो ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सभी बच्चे सब्जेक्टिव का आंसर सुबह 7 बजे से पहले लेना चाहते हैं, तो इस नंबर पर मैसेज कर व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक जाएगा, हाय हेलो लिखेंगे, तो उसे सभी बच्चों को ज्वाइन करेंगे, तभी सब्जेक्टिव का आंसर मिल पाएगा, नहीं तो एक एक विद्यार्थी को देना संभव नहीं है। तो सही बच्चे मैसेज कर इस नंबर पे आप लोग सब्जेक्टिव का आंसर ले लेना और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, और डिस्क्रिप्शन में मेरा भी सब्सक्राइबर क्या कहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ भी मिल जाएगा। जो बहुत बोलता है एक शब्द है दोस्तों, जो बहुत बोलता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, सब्रैक दिखाते हैं कि बचाल कहते हैं, तो बचाल बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, वचन शब्द है दोस्तों, वचन शब्द क्या है दोस्तों, तो याद रखना है प्यारे बच्चों वचन शब्द, तो वचन शब्द क्या है याद रखना है, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, तो याद रखना है कि पुलिंग हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है।
अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है दोस्तों, रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली जली है, सर्वनाम है दोस्तों। रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, कौन सा सर्वनाम है दोस्तों? तो याद रखना ए नंबर बिल्कुल राइट है। निश्चयवाचक है कि निश्चित है कि जला हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला उगल देना मुहावरे का अर्थ क्या? उगल देना यानी गुप्त बात है ना, उसको निकाल देना मुंह से, इसे ही कहते हैं गुप्त बात प्रकट करना, यानी प्रकट कर दिया गुप्त बात। बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए, घबराना शब्द का संज्ञा क्या है? घबराना तो यह भाव प्रकट कर रहा है दोस्तों, तो भाववाचक बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि हरिशंकर परसाई विश्वविद्यालय में एमए किया, तो कहाँ से किया था दोस्तों? तो पटना विश्वविद्यालय से किए थे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रविंद्रनाथ ठाकुर का पद्यात्मक पुस्तकें किस भाषा में लिखी है दोस्तों? तो याद रखना है कि आपका सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? तो 30 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो बंगला हो जाएंगे, बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है दोस्तों कि तीर से बाघ मार दिया, किस कारक हो जाएगा? कर्ता ने कान को कारण से, यानी कारण कारक हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी बच्चे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को भी लाइक कर लेना। अगला प्रश्न देखिए, यह मेरा छोटा भाई सौरभ भाई किस सर्वनाम का उदाहरण है? अनिश्चय बात है, क्योंकि निश्चित है कि ये मेरा छोटा भाई है, ठीक है ना। चलिए, सावधान कौन सा विशेषण है दोस्तों? सावधान, तो याद रखना 34 नंबर प्रश्न का सही आंसर है बी नंबर परिणामिक। परिणामिक क्या हो जाएगा? परिमाण बोधक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्रिया कितने प्रकार का होता है दोस्तों? तो क्रिया याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? सी नंबर 2 प्रकार के होते हैं, सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया। वह जाएगा किस काला का उदाहरण दोस्तों? कर्ता ने ये वह जाएगा यानी कि भविष्य में जाने वाला है, डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है ना। नहीं कहता कोई पटना जाएगा, वह पटना जाएगा यानी कि भविष्य में जाएगा पटना। चलिए, पगड़ी शब्द है दोस्तों, तो पगड़ी शब्द क्या है दोस्तों? तो देशज शब्द है, हमारे देश का ना एक शब्द है पगड़ी, तो देशज हो जाएगा। विशेषज अगर कोई और शब्द रहता तो विशेषज मार देगा, ठीक है। जिन शब्दों का खंड सार्थक ना हो उन्हें क्या कहते हैं? जिन खंडों का सार्थक अर्थ ना हो उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तो याद रखना है उसे ही क्या कहते हैं दोस्तों? तो याद रखना है कि उसे ही रूढ़ शब्द कहते हैं, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, कहा जा रहा है विनय शब्द का उपसर्ग क्या दोस्तों? तो बी हो जाएगा, वी, ठीक है। अगला प्रश्न, चलिए, वंदना शब्द का प्रत्यय क्या है दोस्तों? वंदना शब्द का प्रत्यय क्या है दोस्तों? तो याद रखना है कि ना, बंद कोई शब्द है ना दोस्तों, बंद, लेकिन ना जब देखिए प्रत्यय में क्या करना होगा ना दोस्तों? कोई शब्द निकालना चाहिए, ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, जख्म पर धूले शीर्षक कविता किनकी रचना दोस्तों? जख्म पर धूले की शीर्षक किनकी रचना है? तो इसका है मलया जी का, ठीक है, बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर। तिरछे शीर्षक कविता कितने साल के थे? तो याद रखना 42 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी नंबर बिल्कुल राइट है, 55 साल के, ठीक है। चलिए, 43वें प्रश्न का भी सही आंसर डी नंबर याद रखना, जल्दी जल्दी मैं करा देता हूँ, इसके बाद सब्जेक्टिव का भी डालना है वीडियो, ठीक है। शिक्षा इंग्लिश का भी बना कर डालूंगा। शिक्षा सर्वनाम पाठ के अनुसार खोज सभी संभव है जब क्या दोस्तों? स्वतंत्रता हो, ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि क्लर्क की मौत में शीर्षक कहाँ से लिया गया मूढ़ा दोस्तों? तो याद रखना 46वें प्रश्न का सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि पेशगी शीर्षक कविता के लेखक कौन है दोस्तों? तो याद रखना पेशगी शीर्षक कविता के लेखक हेनरी लोपेज है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए, कहा जा रहा है 22वीं सदी में प्रारंभ में उल्लेख कैसे हुआ? तो याद रखना 48 नंबर प्रश्न का भी सही आंसर बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, चलिए 49-50 देखिए, फिर इसके बाद आपको कितने 100 ऑब्जेक्टिव में से 50 ही ऑब्जेक्टिव का बनाना है, तो आप लोग शुरू से 50 ऑब्जेक्टिव ये बना लीजिएगा, 100% यही प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। और सब्जेक्टिव का आंसर लेने के लिए समय पे मैसेज करके आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना, और डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, ठीक है। ओम प्रकाश वाल्मीकि अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो याद रखना कब प्राप्त हुआ था दोस्तों? तो याद रखना ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर 1995 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1995 ईस्वी, करेक्ट आंसर ए नंबर। नाटक शब्द का जयप्रकाश प्रसाद आप सबसे बड़ी प्रतिभा कौन से मानते थे? तो मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए दोस्तों, मैं एक निर्देश दे देता हूँ यहाँ पे, देखिए जो विद्यार्थी को सब्जेक्टिव का आंसर चाहिए, ठीक है, तो इस नंबर पे आप लोग को मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। मैसेज करने के बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर देना, सभी को वहीं पर मिल जाएगा। और सभी बच्चे क्लास 12th की तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, तो चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद सब्जेक्टिव का भी वीडियो होने वाला है, वो भी आप देख लेना, ठीक है। देख सकते हैं कितना ऑब्जेक्टिव बताना था दोस्तों? तो 100 ऑब्जेक्टिव में 50 ऑब्जेक्टिव का उत्तर देना था दोस्तों, ठीक है। तो मैंने इस वीडियो में 50 ऑब्जेक्टिव करा दिया। आई होप वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।